जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 11 के हिंदी पद्य के चैप्टर नंबर 1 की साखी का जो पाठ का प्रश्नोत्तर था। आज इसका हम कंप्लीट सॉल्यूशन लिखा हुआ बताएंगे। ठीक है, आप लोगों को केवल छापना है और एग्जाम में भी कई बार पूछा जाता है और एग्जाम में आएगा भी, ऐसी बात नहीं आएगा भी। तो आपको क्रम से कैसे लिखना है, अगर आप फेयर कॉपी बनाए हैं तो आपको कैसे पढ़ना है, आपको कंप्लीट जानकारी मिलेगी। बस वीडियो के अंत तक बने रहें। अगर आप एक बार वीडियो को पूरा कंप्लीट देख लेते हैं तो उम्मीद है मुझे आपको दूसरी वीडियो देखने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है ना, तो चलिए देरी न करते हुए शुरू करते हैं। पदांशों पर आधारित प्रश्नोत्तर। आपका प्रश्न है, निम्नलिखित पदांशों को पढ़कर उनके नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। साखी संकेत, आपका संकेत जो सेम छाप लेंगे। ठीक है ना, क्योंकि आपका जो पहला प्रश्न पूछा है वो कुछ इसी तरह से है, इसलिए देखो है ना, दीपक, आप दीपक दिए से 2 शब्द लेंगे और अंत में आवे हट, इसको भी 2 शब्द ले लेंगे, यहाँ लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद आपका तैयार है संकेत। उसके बाद है संदर्भ। प्रस्तुत पद्य हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी पद्यखंड साखी नामक शीर्षक से अवतरित है। इसके रचयिता कबीर दास जी हैं। फिर आपका प्रसंग, प्रसंग बहुत जरूरी, प्रसंग हर कोई नहीं बताता है। प्रसंग है, प्रस्तुत पद्यांश में गुरु के महिमा के बारे में कबीर दास जी चर्चा किए हैं। व्याख्या, कबीर दास जी कहते, मेरे उस सच्चे गुरु की महिमा अनंत है। उन्होंने हमारे ऊपर अनंत उपकार किए हैं। उन्होंने हमारे नेत्रों को खोलकर इस संसार रूपी दुनिया को दिखा दिया। और अगला क्वेश्चन है आपका, गुरु ने भक्त को किस प्रकार का दीपक दिया है? तो उसका आंसर है, गुरु ने भक्त को ज्ञान रूपी दीपक दिया है। और अगला है, सतगुरु द्वारा दिए गए दीपक में किस प्रकार का तेल भरा हुआ है, तेल भरे हैं? आपका आंसर होगा, सतगुरु द्वारा भेजे गए दीपक में प्रेम रूपी तेल है। आपका अगला क्वेश्चन है, प्रस्तुत दोहे में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार। क्या है? रूपक अलंकार। फिर आपका अगला है क्वेश्चन संकेत, आप सेम छाप लेंगे। ठीक है ना, यह तन जलो लिखो राम का, लिखो राम पठाऊं। ठीक है, ये आपका कौन सा दोहा था? ये वाला, दूसरा। ठीक है, फिर उसके बाद आपका पहला क्वेश्चन है, उपर्युक्त पदांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ आप कैसे लिखेंगे? प्रस्तुत पद्य हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी पद्यखंड साखी नामक शीर्षक से अवतरित है। इसका रचयिता कबीर दास जी हैं। और हाँ, आपको प्रसंग कैसे लिखना है, प्रसंग मैं बता देता हूँ। प्रस्तुत दोहे में बिरहणी के विरह का वर्णन किया गया है। ठीक है, ये आपका क्या है? प्रसंग। फिर उसके बाद आपका है व्याख्या, परमात्मा के विरह में आत्मा व्याकुल होकर के कहती है, मैं अपने इस शरीर को जलाकर स्याही बनाती हूँ और हड्डियों को कलम बनाकर उस कलम से स्याही से राम नाम लिखकर ईश्वर तक भेजूंगी। फिर उसके बाद है, प्रस्तुत दोहे में कौन और किसको अपना संदेश भिजवाने की व्याकुल है? आपका आंसर सही होगा, प्रस्तुत दोहे में जीवात्मा रूपी बिरहणी, जीवात्मा रूपी बिरहनी अपना संदेश परमात्मा के पास भिजवाने में व्याकुल है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, जीवात्मा अपने हड्डियों के संदर्भ में क्या कहना चाहती है? जीवात्मा अपने हड्डियों के संदर्भ में कहना चाहती है कि यह संदेश भेजने के लिए अपने हड्डियों को कलम बनाऊंगी। ठीक है, और फिर अगला है, प्रस्तुत दोहे में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार। फिर उसके बाद आपका अगला है तीसरा क्वेश्चन, संकेत आप सेम छाप लेंगे। पानी भय तहिम भय हिम में गया बिलाई, जो कुछ तो सोई भय अब कुछ कहा न जाए। और आपका संदर्भ जो है पूर्व अनुसार, मतलब जो जिसे पहले लिखा गया है ठीक वैसे ही आपको छाप देना है। और आपका व्याख्या है, कबीरदास जी कहते हैं पानी से बर्फ बनता है। बात तो एकदम सही बोले हैं। और बर्फ पुनः पिघलकर पानी बन जाता है। ठीक उसी प्रकार परमात्मा आत्मा बनता है और आत्मा शरीर त्याग कर, और आत्मा क्या होता है? शरीर त्याग कर परमात्मा बनता है। जो जैसे था वह वैसे वास्तविक रूप में आ जाता है, अर्थात इसके संबंध में कुछ भी कहा नहीं जा सकता। आत्मा के संदर्भ में कबीरदास के क्या विचार हैं? आत्मा के संदर्भ में कबीरदास का विचार है, परमात्मा ही आत्मा बन जाता तथा आत्मा शरीर त्याग कर परमात्मा बन जाता। तो इसके संदर्भ में कुछ भी कहा नहीं जा सकता। और आपका अगला है, प्रस्तुत दोहे में कबीर किसे एक रूप मानते हैं? प्रस्तुत दोहे में कबीर आत्मा और परमात्मा को एक रूप मानते हैं। प्रस्तुत दोहे में कौन सा अलंकार है? प्रस्तुत दोहे में अन्योक्ति अलंकार है। आपका चौथा क्वेश्चन है, पंख उड़ानी गगन कूपन रहा परदेश, पानी पिए चंच बिन भूल गए उदेश। आपका जो संकेत सेम छाप लेंगे। संदर्भ जैसे कि पहले जो शुरुआती में 2 संदर्भ था उसी में से एक छाप लेंगे। और फिर व्याख्या, कबीरदास जी कहते हैं, यह जो जीवात्मा रूपी पक्षी हैं
यह संसार रूपी आकाश की तरफ उड़ जाता है और पिंड रूपी शरीर यहीं रुक जाता है। आपका व्याख्या, कबीरदास जी कहते हैं जो जीवात्मा रूपी पक्षी संसार रूपी आकाश की तरफ उड़ जाता है और पिंड रूपी शरीर यहीं रुक जाता है। सहस्त्रार में पहुंचकर जीवात्मा रूपी पक्षी बिना मुख के अमृत पान करके संसार रूपी दुनिया को भूल जाती है। प्रस्तुत दोहे में कबीर ने किसका वर्णन किया है? प्रस्तुत दोहे में कबीर ने जीवात्मा रूपी पक्षी का वर्णन किया है। यह आपका क्या हो जाएगा? एक तरह से यह आपका क्या हो जाएगा? यह आपका प्रसंग हो जाएगा। ठीक है। प्रस्तुत दोहे में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, संदर्भ, पूर्वानुसार। नहीं, 5वां प्रश्न आपका आ गया है। आप जो है संकेत सेम छाप लेंगे, संदर्भ जो है जैसे कि जो पहले 2 लिखाया गया है उसमें से एक छाप लेंगे। व्याख्या है, कबीरदास जी कहते मैं ईश्वर का प्रेम रूपी रस इस प्रकार पान कर लिया कि मेरे हृदय की सारी घृणा यानी क्रोध, गुस्सा, अहंकार समाप्त हो गई और मेरे मन में कोई संसारिक इच्छा व लालसा नहीं है। इस प्रकार मैं आवागमन चक्र से मुक्त हो गया। जैसे कुम्हार का घड़ा जब पक जाता है फिर उसे चाकी पर चढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं होता, ठीक इस प्रकार मुझे अब इस संसार में आने का कोई आवश्यकता नहीं है। और फिर आगे है, कुम्हार के घड़े के संबंध में कबीर का क्या विचार है? प्रस्तुत पद में यह स्पष्ट किया गया जैसे कुम्हार का घड़ा पक जाता है वैसे कबीर दास के रस का पान थक कर लिए हैं, जिससे वे आवागमन चक्र से मुक्त हो गए हैं। आपका अगला प्रश्न है, कबीर के मन की तृष्णा क्यों समाप्त हो गई? क्योंकि वे ईश्वर के रस का पान थक कर लिए थे, इसलिए समाप्त हो गई। सारा उनका मतलब जो शेष इच्छा और लालसा था उसको तृष्णा बोलते हैं और तृष्णा उनकी समाप्त हो गई है। प्रस्तुत पद पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? अतिशयोक्ति अलंकार है। ठीक है। फिर अगला है आपका संकेत। आपका संकेत जो सेम छाप लेंगे और ये जो संदर्भ है इसको पहले जैसे लिख लेंगे, जो पहले 2 बार लिखवाया जा चुका है उसमें से एक छाप देंगे। ठीक है। रेखांकित अंश की व्याख्या, कबीरदास जी कहते हैं हे संतो, मैं परमात्मा को खोजते खोजते उसी में बदल गया और ईश्वर के प्रति ऐसा विस्फोट हुआ कि मेरी दशा वैसी हो गया जैसे जल का एक बूंद समुद्र से अलग होकर पुनः उसी में मिल जाता है और उसे पृथक नहीं किया जा सकता। ठीक इसी तरह मेरे आत्मा को परमात्मा से अलग नहीं किया जा सकता। प्रस्तुत दोहे का भाव स्पष्ट कीजिए। प्रस्तुत दोहे में कबीरदास ईश्वर का साक्षात्कार होने पर उन्हें अब इस संसार में नहीं आना पड़ेगा। इनका स्थिति ऐसा हो गया जैसे समुद्र का एक बूंद जल से अब पृथक नहीं किया जा सकता। ये क्या है? अब आपका अगला प्रश्न है, प्रस्तुत दोहे में किसका कबीरदास ने वर्णन किया है? तो भाई आपका ये प्रसंग भी बन जाता है एक तरह से। प्रस्तुत दोहे में जीवात्मा का वर्णन किया गया है। प्रस्तुत दोहे में कौन सा अलंकार है? प्रस्तुत दोहे में अनुप्रास अलंकार है। आपका 7वां प्रश्न है। संकेत आप सेम छाप लेंगे। ठीक है। संदर्भ जैसे कि जो पहले शुरुआती में 2 लिखाया गया था उसमें से कोई एक लिख लेंगे और व्याख्या तो मैं बता देता हूँ। रेखांकित अंश की व्याख्या, कबीरदास जी कहते हैं जिसके अंदर सच्चा प्रेम है और साधक को प्रेम रूपी मार्ग पर चलने के लिए सिर को काट के हाथ में रखना पड़ता है, क्योंकि यह किसी खाला या मौसी का घर नहीं है जिसमें आसानी से प्रवेश पाया जा सके। उस व्यक्ति को सिर को काटकर हथेली में रखना पड़ता है, फिर कहीं जाकर के प्रवेश मिलता है। दोस्तों, अगर आप इसी तरह से पढ़ना चाहते हैं तो आप बेझिझक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना नुकसान मत कीजिए। ठीक है ना। अगर कोई आप छोटा सा डांस गाना या देख लेते हैं, थोड़ा सा अगर आनी मुनी घूम लेगा ना, तो आप तुरंत उसको लाइक सब्सक्राइब सब कुछ दे देते हो। मैं यहाँ इतनी अच्छी चीज़ बता रहा हूँ, कोई कुछ नहीं करना चाहता है। सभी लोग स्वार्थी हो गए हैं, स्वार्थी, केवल अपना भला हो। प्रस्तुत साखी का भाव स्पष्ट कीजिए। प्रस्तुत साखी में कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर का प्रेम पाने के लिए साधक को कठिन से कठिन परीक्षा देना पड़ता है, क्योंकि यह खाला या मौसी का घर नहीं है। फिर कहीं जाकर उसमें उस व्यक्ति को ईश्वर की प्राप्ति होती है। फिर आपका अगला प्रश्न है, ईश्वर का प्रेम पाने के साधक को क्या करना चाहिए? एक सच्चे साधक को ईश्वर का प्रेम पाने के लिए सिर हाथ में रखना पड़ता है, तब कहीं प्रेम में प्रवेश करने को मिलता है। प्रस्तुत दोहे में कौन सा अलंकार है? प्रस्तुत दोहे में व्यभिरेक अलंकार है। ठीक है। संकेत आप सेम छाप लेंगे। संदर्भ जो है प्रस्तुत पदांश हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी पदखंड साखी नामक शीर्षक से अवतरित है। इसके रचयिता कबीरदास जी है। ठीक है। कबीरदास जी कहते हैं, जब मेरे मन
जब मेरे अंदर घमंड था तब मुझ में परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई, पर अब मैं ईश्वर के अमृत का पान कर लिया, और जब मैं अपने हृदय की ज्ञान रूपी दीपक जलाए तो मेरे अंदर सारा घमंड मिट गया। परमात्मा का दर्शन कब होता है, कब होती है परमात्मा का दर्शन? जब बता देते हैं, सब बताएंगे। परमात्मा की दर्शन कब होती है? परमात्मा का दर्शन तभी होगी जब आप अपने अंदर का घमंड अहंकार निकाल देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आपका लास्ट है, ज्ञान रूपी दीपक प्रज्वलित होने पर क्या हुआ? ज्ञान रूपी दीपक प्रज्वलित होने पर हृदय के अंदर से अंधकार रूपी घमंड नष्ट हो गया। प्रस्तुत दोहे में किसके दुष्ट परिणाम पर प्रकाश डाला गया? प्रस्तुत दोहे में अज्ञान रूपी अंधकार पर ज्ञान रूपी प्रकाश डाला गया है। दोस्तों, अगर आप पदावली का वीडियो चाहते हैं मैं बनाऊं तो बस आप कमेंट कीजिए, मैं तुरंत आपके लिए वीडियो बना करके अपलोड कर दूंगा, ठीक है। वो भी लिखा हुआ क्रम से। आज 2026, 27, 28 का जो भी है नई वीडियो आपको मिलेगा।